बिना किसी दूरबीन या किसी टेलीस्कोप, सिर्फ कुछ पेपर्स और कलम की मदद से एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया गया। ये डिस्कवरी आज से करीब 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बैन ली वेरियर ने करके पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया था। लेकिन आखिर कैसे? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं डिस्कवरी ऑफ नेपच्यून। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो फेमस फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सामने एक पेड़ से टूटकर इनके पास गिरा था। ये देखकर आइजैक इसी सोच में पड़ते हैं, ये सेब साइड में या ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, सीधे नीचे ही क्यों आया। इसी सिचुएशन की बेसिस पर इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, जिसके मुताबिक स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी और वो छोटी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी भी कहते हैं। यही ग्रेविटेशन लॉ सिर्फ हमारी ही दुनिया पर नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पर अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी और आसान एग्जाम्पल हमारा सोलर सिस्टम की है। सूरज के आसपास घूमने वाले सारे प्लैनेट्स सूरज से छोटे हैं, इसी रीज़न से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक खास ऑर्बिट में इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारा चांद भी इसी तरह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। चांद दिखने में बेशक छोटा है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ ग्रेविटी है। चांद की इतनी ग्रेविटी तो नहीं है कि वो अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, लेकिन वो समुद्र को पानी को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती है। अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि चांद हमारी ज़मीन का ऑर्बिट नहीं कर रहा है बल्कि रुका हुआ है, तो पता है दोस्तों क्या होगा? चंद मिनटों में ही यही चांद पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा। जहां अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, वही उसके ऑर्बिट करने की वजह से, गोल चक्कर लगाने की वजह से एक फोर्स पैदा होता है जो इसको बाहर की तरफ पुश करता है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाने की वजह से चांद अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में गर्दिश करता है। इसी तरह से सारे प्लैनेट सूरज का चक्कर भी लगाते हैं। दोस्तों, अब बात होती है साल 1840 की, जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था, जो हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा ये ग्रह कुछ ही अरसे पहले 1781 में एक टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था। लेकिन इस प्लैनेट के ऑर्बिट में एक अजीब सा बर्ताव नोटिस किया गया। गड़बड़ ये थी कि ये न्यूटन की ग्रेविटेशन लॉ पर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। ये अपने ऑर्बिट में एक पॉइंट पर आके उधर इधर करने लगता था। पूरे 60 साल एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस के इस अजीब हरकतों को देखकर परेशान थे। उनमें से एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर भी शामिल थे, उर्बैन ले वेरियर। वो सारी रात यूरेनस को स्टडी करते रहते थे, लेकिन उसका ग्रेविटेशन लॉ के अगेंस्ट बर्ताव और अपने ऑर्बिट से ही निकल जाना उनकी समझ से भी बाहर था। ले वेरियर का मानना था जिस पॉइंट पर नेपच्यून अपने ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है वहाँ कोई बड़ा मास होगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा फिनोमेनन देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी को भी उसके आसपास कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि न्यूटन के लॉ में ही कुछ मिसिंग है। लेकिन ले वेरियर का मानना था न्यूटन का लॉ बिल्कुल सही है, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो यूरेनस को अपनी ओर खींच रहा है। 23 सितंबर 1846 की रात को वेरियर दोबारा आसमान की तरफ देखकर गहरी सोच में पड़ रहे थे। तभी वो एक पेपर निकालते हैं और बहुत सारी कैलकुलेशंस में बिजी होते हैं। कैलकुलेशंस खत्म होने के बाद उन्होंने एक पिन पॉइंट लोकेशन बताई। ज़रूर वहाँ कोई ग्रह मौजूद होगा। नॉट ओनली पोजीशन, वो उसका मास भी कैलकुलेट कर चुके थे और कहा इस सीक्रेट प्लैनेट का मास भी यूरेनस के बराबर है। जब उन्होंने ये तमाम डिटेल्स पब्लिक कर दी तो उनका मजाक बनाया गया। उन्होंने ये तमाम डिटेल्स बर्लिन में मौजूद सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी को भेजी और उनसे रिक्वेस्ट की कि स्पेस के इस खास पॉइंट यूरेनस के नज़दीक एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देखा जाए। बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर जोहान गॉटफ्रीड गैले ने जब स्पेस के उस खास पॉइंट पर देखा तो उनको भी अंधेरा आसमान ही दिखा। लेकिन जब और फोकस किया गया तो वहाँ सच में एक ब्लू कलर का ग्रह मौजूद था और इसका साइज वाकई यूरेनस के बराबर था। ले वेरियर की प्रेडिक्शन और कैलकुलेशंस भी बिल्कुल सही निकली। सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह ढूंढा जा चुका था, जिसको आज हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। नेपच्यून पहला ऐसा प्लैनेट था जिसे न किसी टेलीस्कोप बल्कि कुछ कैलकुलेशंस की मदद से ही ढूंढा गया। फेमस एस्ट्रोनॉमर और टेलीस्कोप के इन्वेंटर गैलीलियो ने इसको खुद ढूंढा था, लेकिन वो इसे एक स्टार मानते थे। उन्होंने तो कई सारी ड्राइंग्स भी नेपच्यून की थी, इसलिए नेपच्यून की डिस्कवरी का क्रेडिट ले वेरियर को जाता है। साल 1989 में नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पहली बार नेपच्यून के पास से गुजरा था। 3000 किलोमीटर दूर से वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की कई सारी तस्वीरें कैप्चर की। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर और आखिरी प्लैनेट है। नेपच्यून की दूरी सूरज तक 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूरज तक की दूरी होती है। इतनी दूरी की वजह से ही यहाँ का टेम्परेचर
-190 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नासा के अकॉर्डिंग ये एक बर्फ का बहुत बड़ा जायंट है जहां हर वक्त तूफान चल रहे होते हैं, ऐसे तूफान जिनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 165 सालों जितना लंबा है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।